हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं रोहिणी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज फिर से एक न्यू व्लॉग में। ये वीडियो है बुधवार का यानी कि 31 जनवरी का। और आज मैं आप लोगों के साथ अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। वैसे टाइम हो गया है, सुबह के 6 बजे हैं और मैं उठ गई थी 5:30 बजे। लेकिन रोज़ की तरह उठने के बाद अपने बिस्तर पर ही बैठकर मैं कुछ देर फ़ोन देखती हूँ, क्योंकि उठने के बाद मुझे तुरंत काम पे लगना मुझसे नहीं होता है। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे कमर में और पीठ में बहुत ज़्यादा जैसे अकड़न जैसा महसूस होता है मुझे। तो मैं अपनी जगह पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ और ये दोनों भी उठकर चले गए अपने अपने काम पर। मतलब ये जाते हैं स्कूल में हर रोज़ 5:30 बजे और अभिषेक जाता है जिम, तो वो चला गया है और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने काम पर। तो 6 बजे है सुबह के और सबसे पहले मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, नहाने का पानी। और उस वाले गैस पर पानी गर्म होने के लिए पूरे 30 मिनट लगते हैं। तो जब तक पानी गर्म होता है तब तक मैं अपने बाकी के काम कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं आई हूँ बाथरूम में कपड़े भिगोने के लिए। आज पानी आने वाला है 6:30 बजे और बुधवार के दिन पानी आता है, फिर गुरुवार के दिन पानी छुट्टी ले लेते हैं। तो मैंने सोचा आज जितने भी कपड़े निकले हैं धोने के लिए सुबह के टाइम पर ही धोकर सुखाने के लिए डालती हूँ, ताकि जो भी पानी आएगा वो मैं स्टोर करके रखूँगी। तो यहाँ पर मैंने कपड़े भीगने के लिए छोड़ दिए हैं और उसके बाद मैंने गुनगुना पानी लिया था थोड़ा सा कपड़े भिगाने के लिए, क्योंकि ऊपर की जो टंकी है उसमें पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है और ठंडे पानी में कपड़े भिगो के रखते तो उसका इतना ज़्यादा मतलब होता नहीं है फ़ायदा। तो मैंने थोड़ा सा पानी गुनगुना करके लिया था, जो पानी गर्म होने के लिए रखा था उसमें से ही लिया था और कपड़े भिगो के छोड़ दिए हैं। और उसके बाद आई हूँ यहाँ पर, तो फ्रिज में से जो भी चीज़ें मुझे निकालनी थी वो सारी चीज़ें मैंने बाहर निकाल दी है। जैसे कि रात की जो बची हुई सब्जी है, चावल है, जो कुछ भी है, अभी के लिए मैंने जो सब्जी तैयार करके रखी है वो भी। और दूध निकाला है, दूध में से मलाई मैंने निकाल के रख दी है। वो वीडियो नहीं बन पाई है, मैंने देखा ही नहीं, कैमरा बंद था और जब देखा तब तक मैंने मलाई निकाल के रख दी थी। और दूध वैसा ही रखूँगी मैं, अभी गर्म होने के लिए नहीं रखूँगी, क्योंकि थोड़ी देर ऐसा ही ठंडा रख देते हैं फ्रिज से बाहर, तो अपना वो नॉर्मल हो जाता है और बाद में उसको मैं गर्म करूँगी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने अंडे उबालने के लिए रख दिए हैं। जैसे कि अभिषेक जाता है जिम, तो उसके लिए हर रोज़ मैं ये अंडे उबाल के रखती हूँ। तो वो मेरा सुबह का ही टाइम होता है, काम होता है, सुबह का टाइम होता है, तो उसी टाइम पर मैं करती हूँ। अभी गैस खाली है एक, इसीलिए। और उसके बाद यहाँ पर जो मैंने ड्राई फ्रूट्स सोक करके रखे थे रात को, उसमें से जो पानी है, वैसे तो मैं पानी कम ही डालती हूँ ताकि उसमें से निकालना ना पड़े, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो मैंने वो पानी निकाल दिया है उसमें से। और उसके बाद पानी गर्म करके रखा था मैंने अपना पीने के लिए। तो यहाँ पर आकर बैठकर आराम से पानी पी लेते हैं और मैं ब्रश वगैरह करने के बाद ही ये पानी पीती हूँ। कपड़े भिगोने के बाद मैंने ब्रश किया था, हाथ मुंह धो लिया था और उसके बाद आई हूँ अपना ये पानी पीने के लिए। और यहाँ पर सिर्फ सानू सोई है, ये दोनों भी चले गए हैं जैसे कि मैंने पहले बताया। और ये उठेगी नहीं थोड़ी देर और मैं उसको उठाऊंगी भी नहीं, क्योंकि ठंड है अभी, पता नहीं क्यों। मकर संक्रांति के बाद यहाँ पर ठंड थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है और 2-3 दिन से तो थोड़ी सी ज़्यादा ही लग रही है। तो अभी मैंने अपना पानी पी लिया है और फिर लग जाते हैं बाकी के काम पर। अभी सानू सोई है, जितना भी बिस्तर खाली है वो मैं घड़ी करके रख देती हूँ, ये ब्लैंकेट वगैरह, और बाकी का सानू उठने के बाद मैं रखूँगी। अभी उसको सोने देती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि उसका टाइम अभी मतलब 9 बजे जाती है वो, तो 8 बजे भी उठ जाती है ना, तो अभी उसका हो जाता है
पूरा काम, मतलब नहाना खाना पीना सब कुछ। लेकिन मैं उसको ना 7:30 या फिर 7:45 बजे ही उठाती हूँ। 7:30 बजे शुरू होती हूँ, तब जाके वो 7:45 बजे तक उठ जाती है। बहुत टाइम लगाती है उठाने के लिए, कभी कभी तो ठंडा पानी भी डालना पड़ता है, और ठंड की वजह से उसका मन नहीं होता है उठने का, उसको थोड़ी सी ज़्यादा ठंड लगती है। तो बिस्तर निकालने के बाद आई हूँ मैं आंगन में यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए, और यही टाइम होता है मेरा हर रोज़ झाड़ू लगाने का। यहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क होती है सच कहे तो, लेकिन अभी रास्ते पर ना काम चल रहा है, ये कॉरपोरेशन का काम है, ड्रेनेज लाइन चेंज करने का शायद चल रहा है, और उसकी वजह से अभी हमारे यहाँ गाड़ी नहीं आती है हमारी। और ये हमारी पड़ोसी है, उनकी गाड़ी है, हमारी नहीं है, उन्होंने लगाई थी। हमारे यहाँ जगह है, उनके घर के सामने बिल्कुल भी जगह नहीं थी, इसीलिए, नहीं तो ये गाड़ी भी नहीं होती है यहाँ पर। और जितना रास्ता दिखता है ना सामने, वहाँ तक मैं झाड़ू लगाती हूँ हर रोज़। लेकिन अभी काम चल रहा है तो मैंने अपने आंगन में ही झाड़ू लगा लिया है। और एक बार दिखाती हूँ इस टाइम का नज़ारा हमारे यहाँ का। ठंड की वजह से लोग उठते हैं जल्दी, 4 बजे से ही शुरू हो जाते हैं लोग, शहर में बहुत जल्दी जल्दी उठते हैं लोग, काम पर लग जाते हैं। जो मार्केट में काम होता है जिन लोगों का, वो तो 3 बजे उठकर चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ठंड की वजह से कोई भी बाहर दिखाई नहीं देगा अभी। और हमारे घर के साइड में ही गार्डन है, वहाँ पर तो लोग सुबह के टाइम पर वॉक पर आ जाते हैं 5:30 या फिर 5 बजे ही, और अभी तो 6:30 बजे है। तो अभी मैंने बाहर आंगन में भी झाड़ू लगा लिया है। अभी चलते हैं फिर अंदर, और रूम में तो झाड़ू नहीं लगा सकती हूँ मैं। किचन में अपना रात के टाइम पर ही एकदम क्लीन करके ही सोती हूँ, हर रोज़ की मेरी आदत है। और सुबह के टाइम पर झाड़ू वगैरह लगाने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि बाहर वाले रूम में बच्चे सोते हैं, और इस टाइम पर मैं झाड़ू नहीं लगा सकती हूँ। अभी आया है पानी, तो मुझे पानी भरना है, और पानी जब भरती हूँ ना मैं, तो ये मेरा किचन पूरा गीला हो जाता है। तो इसी टाइम पर मैं पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि पानी भरते भरते, मतलब मेरा जो पीने का पानी है मुझे स्टोर करके रखना पड़ता है। ये जो सामने बर्तन दिखाई दे रहे हैं उसमें मैंने पानी भर के रखा है, और 2 टंकी रखी है। वैसे तो वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है पानी भर के रखने की, साइड में भी रख सकती हूँ मैं। लेकिन जब मैं रेसिपी बनाती हूँ ना, कोई भी खाने पीने की चीज़ें बनाती हूँ, तो वो रिकॉर्ड करने के लिए मुझे ट्राइपॉड रखने की जगह चाहिए होती है। तो इसीलिए मैंने वो टंकी दोनों वहाँ पर रखी है पानी की, नहीं तो इस साइड में जगह है, वहाँ पर रख दी थी पहले। तो अभी मैंने ट्राइपॉड रखने के लिए वहाँ पर रखे हैं, और वो 3 पानी के बर्तन हैं, और इस साइड में 2 और है, तो 5 पानी के हंडे में भर के रखती हूँ। लेकिन आज है बुधवार और कल गुरुवार है, गुरुवार के दिन हमारे यहाँ पानी नहीं आता है, तो आज के दिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा पानी भर के रखती हूँ। तो किचन के नीचे जो मेरा प्लास्टिक का डिब्बा है वो भी निकाल दिया था मैंने, वो भी भर के रखा है। और पानी भरने के बाद मैंने पूरा किचन सूखे कपड़े से पोंछ दिया है, और जो बोरा निकाला था मैंने अभी वो रख दिया है किचन में। उसके ऊपर मैं खड़ी हो जाती हूँ, खाना बनाती हूँ तब, तो वो खड़ा रहने के लिए मैंने पैर के नीचे लेने के लिए ही बोरा रखा है ठंड की वजह से। और उससे ये जो बोरा है उसका फैब्रिक जो है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और इसकी वजह से ना मेरे पैरों में, एड़ियों में दरार नहीं आई है बिल्कुल भी इस साल मैंने अपना इलाज खुद किया है। और कुछ लोग चप्पल पहनते हैं घर में भी, तो मेरी आदत नहीं है, शुरू से ही मैं चप्पल नहीं पहनती हूँ। और पानी भरने के बाद गई थी मैं नहाने के लिए, और नहाने से पहले ही मैंने सारे कपड़े धो लिए थे जो सुबह के टाइम पर मैंने भिगो के रखे थे, और उसके बाद नहाने चली गई थी। पानी कब का गर्म हो गया था, लेकिन मैंने सोचा अभी मैं पहले कपड़े धो लेती हूँ, बाद में नहाऊंगी, और नहाने के बाद साड़ी पहनूंगी। इस वजह से पहले कपड़े धो लिए थे और उसके बाद नहाने चली गई थी। और मैं कपड़े सुखाती हूँ बाहर, तब तक सानू भी उठ गई थी, तो उसको बोल दिया है झाड़ू लगाने के लिए। और अभी उसको भी आदत हो गई है, उठने के बाद झाड़ू लगाती है वो। अभी मैं नहीं बताती ना, तभी वो लगाती है वो झाड़ू।
और अच्छी तरह से झाड़ू लगाती है। एक ही काम करती है वो, अच्छे से कपड़े फोल्ड करना ये भी काम आता है उसको। और यहाँ पर मैंने बाहर रस्सी पर कपड़े सुखा दिए हैं। और आज एक तो कारण था, पानी कल नहीं आने वाला है, तो इस वजह से मैंने सोचा सुबह के टाइम पर कपड़े धोकर सुखाती हूँ, ताकि जो भी पानी आएगा वो स्टोर करके रखूँगी मैं। और दूसरा कारण ये भी है, ये रास्ते का काम शुरू हो जाता है ना, इतनी ज़्यादा धूल आती है। वो लोग आते हैं 9:30 या फिर 10 बजे तक, और फिर शुरू हो जाता है उनका काम। तो तब तक सुखाऊंगी कपड़े, वो लोग आएंगे शुरू करेंगे तो मैं कपड़े निकाल कर अंदर वाले रस्सी पर डाल दूंगी सूखने के लिए। तो भी मैंने सारे कपड़े सुखा दिए हैं। कुछ कपड़े छोटे होते हैं, जो जगह नहीं होती है रस्सी पर, तो मैं खिड़की में ही डाल देती हूँ बाहर की साइड में। और काफ़ी ज़्यादा हो गए थे आज कपड़े, वैसे भी आज के अभी बाकी है, बस ये कल के एक्स्ट्रा के जो कपड़े होते हैं वो है। और उसके बाद अभी किचन में आई हूँ मैं, और ये पानी गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने सानू के लिए। वो नहाने जाएगी और उसके बाद अभिषेक के लिए भी रखूँगी। दोनों में से एक जन कोई भी लेगा, क्योंकि दोनों का भी टाइम आज सेम है, कोई आगे पीछे नहीं जाने वाला है। लेकिन वो अभी तक आया नहीं है घर पर जिम से, तो मैंने सोचा पानी तो गर्म होने के लिए रख देती हूँ, जो भी लेगा कोई तो लेगा ज़रूर। और उसके बाद अभी यहाँ पर मैं सबसे पहले आटा गूँथूँगी। आज मैं गवार की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, गवार फली जिसे बोलते हैं, हम सिर्फ गवार बोलते हैं। और उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए आज मैं आटा पहले गूँथ के रखूँगी। लेकिन अगर टाइम लेने वाली सब्ज़ी हो तो पहले मैं सब्ज़ी बनाती हूँ और बाद में आटा गूँथती हूँ। और जब तक आटा रेस्ट करता है तब तक सानू के बाल बनाती हूँ। लेकिन आज जो सब्ज़ी बनाने वाली हूँ मैं, उसको टाइम नहीं लगेगा। कल रात को ही मैंने उसकी तैयारी करके रखी थी, मतलब जो गवार फली के जो फली है उसको तोड़ के रखा था मैंने। तो अभी सिंपल से सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। उसमें डालती हूँ मैं मूंगफली का कूट, तो वो मेरे पास तैयार है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर आटा एक हाथ से गूँथती हूँ मैं, आदत हो गई है मुझे। तो यहाँ पर आटा गूँथ लिया है मैंने, और तेल लगाकर छोड़ देती हूँ उसको रेस्ट होने के लिए। और ज़्यादा यहाँ पर जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, 10-15 मिनट ऐसे ही छोड़ देते हैं तो अपने आप सॉफ्ट हो जाता है। और गेहूँ भी मैं इस राशन में, मतलब इस ग्रोसरी में मैंने अलग तरीके के लाई हूँ, थोड़े से अच्छे वाले लाई हूँ, तो इस वजह से पता नहीं उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चपाती बनती है। और तब तक यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी, और 1-1.5 घंटा हो गया मैंने जो गुनगुना पानी पिया था, और उसके बाद चाय नहीं हो गई थी मेरी। और सुबह सबसे पहले चाय मुझे ज़रूरी होती है, तो अभी मैंने चाय बना ली है, उन लोगों के लिए भी बनाई है। और मैंने आधा कप यहाँ पर चाय ली है, और आधा कप एक और बार हो जाएगी, इस वजह से आधा लिया है मैंने। चाय की आदत मेरी गंदी है पता है, फिर भी है मुझे चाय की आदत। 3 बार तो मेरी सुबह के टाइम पर चाय हो जाती है, और शाम के टाइम पर 1 बार चाय हो जाती है, और इसी वजह से मैं थोड़ा कम ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जीरा राई डाल दी है कुकर में, तेल डाला था पहले, गर्म होने के बाद जीरा राई डाल दी है। जो कूट के रखा था लहसुन वो डाल दिया है। अभी डाल देते हैं ये मसाले। तो लहसुन थोड़ा सा भून गया था ज़्यादा, तो तुरंत मैंने मसाले डाल दिए हैं। लेकिन मसालों में धनिया पाउडर नहीं था, और ये जो मेरा मसाले का डिब्बा है उसमें ही धनिया पाउडर मैंने निकाला नहीं था, इसलिए मैंने सोचा बाद में डाल देती हूँ। पहले मसाले वगैरह डालकर गवार फली को डाल देती हूँ ताकि मसाले जले ना। और ऊपर से मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाली है, और मसाले रेगुलर डाले हैं अपने, जो जितने भी मेरे पास होते हैं, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और एक मेरा होममेड मसाला है वो डाल देती हूँ। और लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं इस गवार फली में। थोड़ी सी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ मैं, क्योंकि अभिषेक और सानू दोनों ही टिफ़िन लेकर जाने वाले हैं। ये आज टिफ़िन लेकर नहीं जाएंगे इसलिए।
तो सब्जी को कुकर को ढक्कन लगाकर छोड़ दिया है मैंने पकने के लिए, और फटाफट से 3 सीटियाँ हो जाएगी और सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। तब तक यहाँ पर मैं सानू के बाल बना देती हूँ। सुबह का एक और ये काम है। और सानू जो है पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंड है, उसको अपने हाथ से कुछ कुछ काम जो है नहीं आते अभी तक। बस नहाने जाती है, जैसे तैसे नहाकर आ जाती है। बाल तो उसके मैं ही धोती हूँ, उसको नहीं आता है अभी। जब तक नहीं आता है तब तक मुझे करना पड़ेगा। तो उसका हो गया है। अभी रोटियां बना लेती हूँ मैं। और ये सबसे पहली वाली जो रोटी है, वैसे इससे पहले मैं कभी भी जो सुबह की जो पहली रोटी होती है वो अलग नहीं रखती थी, ना ही कुत्ते को देती थी और ना ही गाय को देती थी। और मुझे पता ही नहीं था, सच कहूँ तो। और जो हमसे पहले होते हैं लोग, मतलब कोई अपने माँ से सीखता है, कोई सासू माँ से सीखता है, लेकिन मुझे किसी ने भी आज तक बताया नहीं था कि जो सुबह की पहली रोटी होती है वो घर में किसी को भी नहीं देनी चाहिए। एक तो गाय को देनी चाहिए या फिर कुत्ते को देनी चाहिए। लेकिन मैंने ऐसे ही अपने YouTube पर ही देखकर ये एक बात सीखी है कि सुबह की जो रोटी है वो नहीं खानी चाहिए, किसी को भी नहीं देनी चाहिए। तो मैंने अलग रख दी है। हमारे घर के सामने कुत्ते वैसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक जो कुत्ता है जो बिल्कुल हमारे घर के सामने ही बैठा रहता है, कहीं पर भी नहीं जाता है, तो उसको दे दूँगी मैं। और जब से मुझे पता चला है ना सुबह की एक जो रोटी होती है पहले, वो हमें नहीं खानी चाहिए, तब से मैं निकाल के रख देती हूँ। तो दूसरी रोटी जो मैंने बनाई थी उसको तेल लगाया था। कुत्ते को जो है तेल वाली चीज़ें नहीं देनी चाहिए, तो मैंने उस वाले रोटी को तेल नहीं लगाया था, दूसरी वाली रोटी को तेल लगाकर दे दिया है। सानू को घी वाली रोटी भी इतनी अच्छी नहीं लगती है। मैंने उसको पूछा था घी लगाकर दूध तुझे चाय के साथ, तो नहीं बोली। उसको चाय और रोटी ही सुबह के टाइम पर खाना अच्छा लगता है, तो उसको दे दिया है। और उसके बाद उसके टिफ़िन के लिए रोटियां बनाऊंगी और उसको उसका टिफ़िन पैक करके दे दूंगी, क्योंकि उसका टाइम हो गया है अभी। और इस साइड में मैंने कल रात की जो सब्ज़ी थी वो रख दी है गर्म होने के लिए। और इतनी सारी सब्ज़ी बची है कल रात की, इस वजह से अभी मैंने सिर्फ थोड़ी ही गवार फली की सब्ज़ी बनाई है बच्चों के टिफ़िन के लिए बस। और इतनी सारी सब्ज़ी इतनी बाकी काफ़ी हो जाएगी। ये है घर पर खाने के लिए और मैं हूँ, तो हम दोनों का काम इसमें हो जाएगा। और तब तक मैं बाकी की रोटियां भी बना लेती हूँ। अभी ये भी आए थे नाश्ता करने के लिए, तो उनके लिए भी रोटियां बना के दे देती हूँ। और वो भी सुबह के टाइम पर चाय और रोटी खाना ही पसंद करते हैं, बस उनको घी लगाकर मैं रोटियां दे देती हूँ। और ये मेरा जो रूटीन है, सुबह का रूटीन है, सुबह से 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का। तो यही तक थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए।